areas, and near about 40 books are written by Sir. And Sir held the different positions as director in UGC HRDC AMU, and Center for Academic Leadership and Management AMU, and KA Nizami Center of Quranic Studies AMU, and also a registrar of AMU and visiting professor of University of Leicester. Okay. Okay, Dr. Iqbal, it is ओके more सर, than enough. ये Okay, thank मोस्ट you. वेलकम सर, Thank you. बहुत मेरी खुशनसीबी कि मुझे एक बार फिर से मौका मिला No, आपको इंट्रोड्यूस it करने is का. very kind of you. So kind of you. Thank you very much, Dr. Yusuf Iqbal Yusuf Ansari Saab, the course coordinator, and my dear young fellow teachers, Dr. Shahab, Dr. Firoz, Dr. Rahul, Yasir. I can see your names here. So look, I will share with you some of my observations on the topic that is academic leadership. I will use a mix of both English and Hindi and Urdu to uh, express my views with you. देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने डॉक्टर अंसारी साहब के अंडर में और ये एमएमटीसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बैनर के तहत you have joined an orientation program. शाहब साहब, ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम क्या होता है? ये वर्ड निकला है, ओरिएंटेशन वर्ड निकला है ओरिएंट से, ORIENT, ओरिएंट. ये ज्योग्राफी की टर्म है. इसका मतलब होता है ईस्टर्न साइड. The world is divided into two hemispheres. Eastern, जिधर जापान, चाइना, इंडिया है, एंड द वेस्टर्न, जिधर ये यूरोप, इंग्लैंड, अमेरिका ये सब है. दैट इज नोन एज द वेस्टर्न. वेस्टर्न के लिए टर्म इस्तेमाल होती है ऑक्सीडेंट, OCCIDENT, और ईस्ट और ईस्टर्न के लिए होता है पूरब के लिए ओरिएंट, ORIENT. अब नेचुरली जब हम ओरिएंटेशन कोर्स कहते हैं तो इससे ज्योग्राफी की डायरेक्शन, वो इसका मकसद नहीं है, मेटाफर के तौर पे है. When we say orientation, ध्यान से सुनिए, when we say orientation, it means to show a path, to give you a sense of direction. ये जो MMTC है, UGC है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, या डॉक्टर इकबाल यूसुफ अंसारी साहब जो कोशिश कर रहे हैं इस कोर्स के थ्रू, उनका क्या मकसद है? टू गाइड यू टू समथिंग, टू डायरेक्ट यू टू ए पर्टिकुलर गोल, टू टेक यू टू द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? ऑफ National Education Policy 2020, which is a very important document, policy document. It is not an ordinary document, it is a policy document. जब मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ पॉलिसी डॉक्यूमेंट, उसमें क्या आइडिया है डॉक्टर फिरोज कि ऐसा डॉक्यूमेंट जो पूरी सिचुएशन को चेंज कर दे, जो उसमें मेजर तब्दीलियां लाए, दैट इज नोन एज अ पॉलिसी डॉक्यूमेंट. तो ये जो पूरा कोर्स है 6 दिन का जो आपने ज्वाइन किया है, इसका पर्पज है कि आपको सेंसिटाइज या ओरिएंट किया जाए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, ये आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है, आपका क्या रोल है, आपको क्या करना चाहिए, इससे देश का क्या भला होगा, इसके खास खास मुद्दे क्या हैं, ये सारी बातें इस डॉक्यूमेंट में मौजूद हैं. और बहुत प्लानिंग के बाद, डेलिब्रेशन के बाद, डिस्कशन के बाद, फॉर मेनी इयर्स, आफ्टर मेनी इयर्स ऑफ थिंकिंग, दिस
document was first it was discussed, revised, and then finally Parliament approved it, and it is in the form of an act and as a national education policy. इसका एक कई इसके यूनिट्स हैं. इसका यूनिट 3 है और यूनिट 3 जो है वो है एकेडमिक लीडरशिप के बारे में. यही एकेडमिक लीडरशिप है जिसके बारे में मैं आपसे कुछ बात आपके सामने रखूंगा. तो पहली बात तो ये आप अच्छी तरह से समझ लें कि इस लेक्चर का पर्पस जो है वो क्या है. वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की एक फीचर जो है, एक क्वालिटी जो है, उसके बारे में आपको कुछ बताना. तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने क्या कहा? It says, listen carefully, it says teachers will be academic leaders. टीचर तो आप हैं ही हैं, वो आपका डेजिग्नेशन है, असिस्टेंट प्रोफेसर है. कुछ दिन बाद आप एसोसिएट प्रोफेसर हो जाएंगे, फिर प्रोफेसर हो जाएंगे. तो वो तो एक डेजिग्नेशन है. रोल जो है आपका, आपकी जो पहचान है, आपका जो कर्तव्य है, वो क्या है? वो है एकेडमिक लीडरशिप देना. अब ये समझने की बात है, ये एकेडमिक लीडरशिप क्या होती है, उसका क्या अर्थ है, इससे क्या आपकी जिम्मेदारी बनती है. दो वर्ड है इसमें, देखिए, एकेडमिक और दूसरा वर्ड है लीडरशिप. एकेडमिक इज अ वेरी कॉमन ऑर्डिनरी वर्ड. आप सब एकेडमिक हैं. एनीथिंग रिलेटेड टू spread of knowledge, learning, education is academic. Books भी academic है, teaching भी academic activity है, syllabus भी academic activity है, आपका institution भी academic institution है. जो एक्टिविटीज आपके कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में होती हैं, वो भी एकेडमिक एक्टिविटीज हैं. ये जो सारी डिग्री हैं, बीए, बीएससी, मास्टर्स की, डिप्लोमास, ये सब एकेडमिक डिग्रीज हैं. तो एकेडमिक मींस एनीथिंग व्हिच प्रमोट्स नॉलेज, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग इज एकेडमिक. अब ध्यान से सुनिए, दूसरा टर्म इस्तेमाल हुई है, लीडरशिप. Ministry of Education, New Delhi, UGC, Government of India, they look upon you not as ordinary teachers of Firoz Gandhi Degree College or Integral University or any other institution. They consider all of you as academic leaders. आपका जो रोल है वो है एकेडमिक लीडर का. इसका क्या मतलब होता है, क्या माने हैं? आपको क्या करना है, किस दिशा में आपको जाना है, यही बात कुछ हम करेंगे भी आपसे. तो पहली बात तो ये है कि ये लीडरशिप जो है, कोई एक इसका फार्मूला नहीं है, 2 2 4 की तरह नहीं. डॉक्टर शहाब साहब की मुझको तस्वीर दिख रही है, ये एक तरह के लीडर हो सकते हैं. डॉक्टर राहुल की तस्वीर दिख रही है, राहुल पांडे जी, ये दूसरे प्रकार के लीडर हो सकते हैं. आपके जो कोर्स कोऑर्डिनेटर हैं इकबाल यूसुफ अंसारी, वो एक तरह के लीडर है. तो उसमें थोड़ी वैरायटी हो सकती है, लेकिन कॉमन चीज जो सब में है, सारे टीचर्स में, जो स्पोर्ट्स में
एनरोल हैं या जो भी आपके कॉलेज में है, जितने भी टीचर्स हैं, सब में जो कॉमन चीज है वो ये है, आप सब के सब एकेडमिक लीडर्स। अब एकेडमिक लीडर को ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको डिक्लेयर कर दिया कि आप एकेडमिक लीडर हैं, आपका ये टाइटल आपको दे दिया। अब ये शुरू होता है कि आपको क्या करना है। एक टाइटल आपको मिल गया, करना क्या है, होना क्या है, आगे कैसे बढ़ना है, आप में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए जो आपको एकेडमिक लीडर बनाए, इसी के बारे में मैं आपसे कुछ बात करूंगा। दिस इज द मेन पॉइंट, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स आई विल डिस्कस विद यू अबाउट what is academic leadership, who is an academic leader, what qualities an academic leader are you should have, and also I will discuss how to develop these qualities. बाई बर्थ तो ये सब नहीं होता, आदमी धीरे धीरे सीखता है। तो इस बात को ध्यान पूर्वक सुन ले, समझ ले कि अब आपका जो काम है वो है एकेडमिक लीडरशिप प्रोवाइड करना। एकेडमिक लीडरशिप के लिए कुछ एसेंशियल क्वालिफिकेशंस, क्वालिटीज है। वो क्या क्या है, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू वन बाय। द फर्स्ट क्वालिटी, top most quality, most important quality, essential quality for a teacher or academic leader is his communication ability. पांडे जी ध्यान से सुन ले, इस बात को लिख ले। अगर आप में कम्युनिकेशन नहीं है, you are not an academic leader. You cannot be a successful teacher. अब देखिए, आप खुद ही ध्यान दीजिए, डॉक्टर फिरोज बैठे हैं मेरे सामने। आपने अपनी लाइफ में स्कूल से अब तक जो है ऑन द एवरेज 100 टीचर से आपका कांटेक्ट रहा होगा, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी। आपको याद कितने हैं? 4 5 6। क्यों याद है वो 5 6 लोग? ये ऐसे टीचर्स थे कि जिनकी बात दिल में, दिमाग में उतर जाती थी। जो पढ़ा दिया उन्होंने वो आप भूलते नहीं थे। उनके पढ़ाने का ढंग ऐसा था कि आप बिल्कुल उसमें खो जाते थे। और ऐसा क्यों था? ये इसलिए नहीं था कि वो हार्वर्ड के पीएचडी थे, या उनकी 50 किताबें थीं, या उन्होंने 100 कॉन्फ्रेंस में पेपर पढ़े थे। ये सब चीजें भी बहुत जरूरी हैं। ये सब एकेडमिक ऑनर्स हैं, डिस्टिंक्शन हैं, हर एक के होना चाहिए, आपके भी हो, आपके सारे साथियों के भी हो। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो चीज काम की है, जो असल चीज है, वो है कम्युनिकेशन।
ability to present your viewpoint. As teacher, satisfying your students, that is the most important quality for a teacher, which makes him an academic leader. अब देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, 2 एग्जाम्पल दूंगा अपने एक्सपीरियंस से कि वो एमए इंग्लिश मैंने किया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। उससे पहले मैं बीएससी में, जैसा आपको पता है, सब पेरेंट्स का एक ख्वाब होता है कि बेटा डॉक्टर इंजीनियर बन जाए। तो साइंस मैंने पढ़ी, बीएससी केमिस्ट्री से किया। फाइनल ईयर बीएससी केमिस्ट्री में 1975 की बात बता रहा हूं मैं आपको, फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर था। प्रोफेसर हरिनंदन तिवारी टीचर थे। 1975 उन्होंने फिजिकल केमिस्ट्री में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अगर कोई केमिस्ट्री का टीचर बैठा है, he will understand that एंट्रैपी क्या होती है, एंथैल्पी क्या होती है, जो कंसेप्ट्स हैं फिजिकल केमिस्ट्री के 1975 में जो क्लासरूम में उन्होंने बताए, आज 2025 में दे आर फ्रेश इन माय मेमोरी। हालांकि 1975 में मैंने बीएससी कर लिया और फिर एमए इंग्लिश ज्वाइन कर लिया, एमए पीएचडी, फिर दिस एंड दैट। कभी भूल के भी मैंने केमिस्ट्री की किताब छू के नहीं दी 75 के बाद। लेकिन आप फिजिकल केमिस्ट्री पूछे मुझसे, पूरी की पूरी मुझको, अभी बताया मैंने आपको लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मुझे पता है। क्यों पता 50 है? years ago. Yes, no, not 30 years ago, it is 45, 50 years ago, isn't it? 50 years ago. Yes, 50 years ago, what he taught me is still fresh in my memory. एक और एग्जाम्पल दे दूं आप, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में स्कूल भी है, और स्कूल में हम जब थे 1970 में, टिग्नोमेट्री का सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ। मैथमेटिक्स ऐसे भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, टिग्नोमेट्री नया सब्जेक्ट आया। वो हमारे एक पंडित जी थे, मिश्रा जी, वो पढ़ाते थे हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्कूल में। अब पंडित जी आए सुबह, हम लोग सब डरे हुए कि नया सब्जेक्ट है, 9th क्लास में थे, पता नहीं कैसे होगा, कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे। वो आए और पंडित जी ने बोर्ड पे लिखना शुरू किया, पंडित, फिर स्पेस छोड़ी, हरी हर, लाइन खींची, उस नीचे लिखा पंडित हरिहर प्रसाद बोले। हम लोग सोच रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का पेपर है, का सब्जेक्ट है, और हमारे टीचर साहब बोर्ड पे क्या लिख रहे हैं, पंडित बद्री प्रसाद एक लाइन में, और दूसरी लाइन में लिखा हरिहर बोले। उसके बाद उन्होंने लाइन खींची, उनका बेटा ये पी जो है ये है परपेंडिकुलर, एज जो है ये है हाइपोटेन्यूज, और बी जो है ये है बेस। पी अपॉन बेस पंडित बद्री, दैट इज कॉस थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट है, कॉस थीटा। उसको इन्होंने कैसे मंत्र की तरह हमारे दिल और दिमाग में बिठा दिया। बहुत आसान था याद करना, पंडित बद्री प्रसाद हरिहर बोले, और उससे जितने फॉर्मूले थे ट्रिग्नोमेट्री के, वो सारे, उसकी 6 इक्वेशंस होती हैं, 6 की 6 उन्होंने
कॉस थीटा और कॉट थीटा और टैन थीटा, सब उन्होंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। ये क्या है? ये है कम्युनिकेशन की एबिलिटी। अपनी, ध्यान से सुने, अपनी बात को इस तरह से रखना कि सामने वाले के दिल में, दिमाग में उतर जाए, उसको कोई कंफ्यूजन ना रहे। और देखिए, ये अच्छे टीचर की बड़ी निशानी है। क्या? क्लियरिटी। खुद अपने माइंड में उसके कंसेप्ट क्लियर होते हैं और बहुत ही क्लियरली वो उसको एक्सप्लेन करता है। कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, बहुत से इसमें इंग्लिश के टीचर्स होंगे। देखिए, ग्रामर पूरी किस पे है? कंसेप्ट पे। मैथमेटिक्स, कंसेप्ट। केमिस्ट्री की भी बात हो रही थी, फार्मूलेस, कंसेप्ट। फिजिक्स तो पूरा का पूरा फार्मूला। इवन सोशियोलॉजी, सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री में डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं, जितने आपके माइंड में क्लियर होंगे, उतने ही आपकी बात इफेक्टिव होगी, सामने वाले के समझ में आएगी, वो उसको समझेगा, आगे बढ़ेगा। और अगर बेसिक और फंडामेंटल, जिसको आप लोग फंडा कहते हैं आज की जबान में, अगर वही क्लियर नहीं है, तब तो आप अंधेरे में बस भटकते रहे, आगे नहीं बढ़ पाए। तो ये तो बात एक निकल आई क्लियरिटी की, क्लियर कंसेप्ट की। मेन चीज है कम्युनिकेशन। तो देखिए, कम्युनिकेशन क्या है, इसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। मुश्किल चीज नहीं है, बस ध्यान देने की जरूरत है। कम्युनिकेशन में दो चार चीजों को आप ध्यान दें। आप पहली बात तो ये समझ लें, कम्युनिकेशन जब हम कहते हैं तो इसका मतलब होता है ओरल भी, बोलने का भी, और लिखने का भी। और देखिए, जो मैं अभी बात आपसे करने जा रहा हूँ, ये बिल्कुल मत समझिएगा कि उसका ताल्लुक सिर्फ इंग्लिश से। आपकी जबान हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, कोई लैंग्वेज हो, सबके लिए कॉमन ये बात है। इसी तरह चाहे वो स्पोकन हो या रिटन हो, उस उसके लिए भी एक ही बात है। तो प्लीज, कम्युनिकेशन के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? वो ये है कि कम्युनिकेट करने से पहले, यानी बोलने से पहले या लिखने से पहले, थोड़ा सोच लें, माइंड को ट्रेन कर लें। हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं, बोलने से पहले तौलो, वही बात। क्यों? वो भी हमारे यहाँ कही जाती है, कहावत हिंदी में है कि जीभ से निकला, जबान से निकला शब्द, और कमान से निकला तीर, वापस नहीं आता। एक बार आपने कह दिया, सीधा तीर की तरह जाके दूसरे के दिल में, दिमाग में जाके गड़ेगा वो। और अगर कुछ गलत कह दिया आपने, तो उसका नुकसान होगा। सही कह दिया तो यू विल बी
सक्सेसफुल। तो प्लीज थोड़ी प्लानिंग करें। आपने देखा होगा इंटर कॉलेज में, स्कूल में जो टीचर होते हैं उनके लिए कंपलसरी होता है लेसन प्लान बनाना। अब आप कॉलेज में है, डिग्री कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, उसमें लेसन प्लान तो इतना जरूरी नहीं है, but some idea of, listen very carefully, some idea of what you are going to discuss, some idea of who is sitting in front of you, some idea of the topic, that is essential. उसके बगैर आपकी बात में वजन नहीं होगा, आपकी बात में असर नहीं आएगा। तो मेरी आपसे विनती है कि कम्युनिकेशन पर ध्यान दें। सबसे जरूरी चीज, जैसा कि मैंने कहा, टीचर के लिए, एकेडमिक लीडर के लिए सबसे जरूरी चीज है कम्युनिकेशन की एबिलिटी। क्या है कम्युनिकेशन? ओके, लेट अस सी। पहली बात तो ये है, अभी मैंने कहा प्लानिंग जी, और प्लानिंग के साथ साथ आप कुछ प्रश्न अपने, प्लानिंग कैसे करेंगे, कुछ प्रश्न जो है अपने माइंड में बिठा लीजिए, उनका जवाब खुद को दीजिए। अगर सही जवाब आप अपने आप को दे रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन बेहतरीन 100%। पहला प्रश्न आप अपने आप से पूछें, वेयर आर यू? क्या सिचुएशन है, क्या सीन है, क्या सेटिंग है? ये वेयर का मतलब ज्योग्राफी यहाँ नहीं है। अभी देखिए डॉक्टर इकबाल यूसुफ अंसारी साहब ने बात शुरू की, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो किस कमरे में बैठे हैं, कहाँ पे बैठे हैं, उनको ये पता है कि सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ये है 100+ यंग टीचर्स हैं, एक रिसोर्स पर्सन है, उनको इंट्रोड्यूस कराना है और इस टॉपिक पे डिस्कशन को शुरू कराना है। ये एक सिचुएशन। आपकी क्या सिचुएशन है? आप लोग एक कोर्स में एनरोल हुए हैं, टाइम दिया है, एनर्जी लगा रहे हैं, प्रिंसिपल से परमिशन ली है। आपका पर्पस क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को कुछ समझें, तभी आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। सर्टिफिकेट आपके पास है, आप कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं है, उस सर्टिफिकेट से कोई फायदा नहीं। तो पहली बात तो ये है कि बिल्कुल साफ होना चाहिए आपके दिमाग में कि आप कहाँ पर हैं, वेयर आर यू? क्लासरूम में है, फैमिली में है, कोई पब्लिक प्लेस पे है। पब्लिक प्लेस का मतलब रेलवे स्टेशन, होटल जी, सड़क, साथी के साथ है, कहाँ पर है आप? ये अगर आप ध्यान में रखेंगे तो वैसे ही बात करें, और जब वैसी ही बात करेंगे आप तो वो काम की होगी, इफेक्टिव होगी, सामने वाला ध्यान से सुनेगा। अगर आपने इसका ध्यान नहीं रखा कि क्या बात कहाँ कहनी है,
I'm telling you, people will take you as abnormal. People will take you non-seriously. और अगर आप में ये हुनर है, अगर आपको ये कला आती है, क्या बात कहाँ कहनी है, कैसे कहनी है, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप कहीं भी किसी को भी फेस कर सकते हैं। आपकी बात लोग आदर के साथ सुनेंगे, क्योंकि उनको पता है कि यू मीन बिजनेस, you are a successful person. So the first point to be noted is about communication is situation. हमारी लाइफ, इंसान की लाइफ जो है, that is very interesting and amazing. 24 घंटे में भांत भांत की भिन्न भिन्न प्रकार की सिचुएशंस आती हैं, हंड्रेड्स। अभी आपका 8 साल का बच्चा है, वो आपसे स्कूल के बारे में बात कर रहा है। अभी आपकी वाइफ या हस्बैंड कोई घर का मामला डिस्कस कर रहे हैं। अभी आपके पड़ोसी से आपकी बात हो रही है किसी विषय पे। फिर आप एक बहुत बड़े देश के नागरिक हैं, कोई देश का कोई मुद्दा है, उसमें टीवी पे डिस्कशन चल रहा है, एक्टिव नहीं है आप, तब भी आप उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। इतने में किसी का मोबाइल बज गया, वो आपके दोस्त का है, उसके किसी का देहांत हो गया है, और सिचुएशन। रात में आपको अपने बरादरी में कहीं शादी पे जाना है, एक और सिचुएशन। लौटते में गॉड फॉरबिड कार आपकी खराब हो गई, एक और सिचुएशन। Life is full of situation, and in each situation, remember, you have to communicate differently. जिस तरह से मैंने बात के शुरू में कहा, 8 साल का आपका बेटा बेटी अपने स्कूल की कोई बात कर रहा है, उससे जैसे आप बात करेंगे, उस तरह से आप अपने स्पाउस से, हस्बैंड या वाइफ से बात नहीं करेंगे। हस्बैंड वाइफ में जो कम्युनिकेशन का जो अंदाज होता है, वो दोस्त के साथ नहीं होता। दोस्त के साथ जो होता है, वो हॉस्पिटल में नहीं होता। हॉस्पिटल में जो होता है बातचीत का अंदाज, वो अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से नहीं होता। तो कम्युनिकेशन का लेवल बदलता रहता है। कैसे बदलता है? सिचुएशन के अकॉर्डिंग। जैसे टीवी पे या मोबाइल पे वॉल्यूम का बटन होता है, कम कर दिया, हल्के कर दिया, जोर से कर दिया, ऐसी ही कम्युनिकेशन को आपको मॉडरेट करना होता है, एडजस्ट करना होता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसको ढालना होता है। तो पहली बात तो हो गई जो मैंने कही, वेयर। दूसरी बात ये है, हु, कौन है सामने वाला। सामने से अगर आपने ढंग की बात नहीं कही, तो आपकी बात में कोई इफेक्टिव बात नहीं हो। तो इसको भी जरूर ध्यान से देख लें कि सामने वाला कौन है। हु आर यू टॉकिंग टू। जैसा आदमी आपके सामने है, उसी भली भांति आप उससे
बात करें। इसका ध्यान नहीं रखा आपने तो आपकी बात में असर नहीं हो। तीसरी बात जो बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए वो है कम्युनिकेशन के बारे में, वो है व्हाई। पांडे जी, बोलने से पहले आपको मालूम होना चाहिए आपको क्या चाहिए, किससे चाहिए, क्या चाहिए, आपका गोल क्या है। जितनी ये बात आपकी क्लियर होगी आपके माइंड में, उतनी ही आपकी बात में फोर्स होगा, लॉजिक होगी, इफेक्टिव होगी, and you will be successful in getting what you want. तो फिर एक बार मैं आपसे कहूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये 3 बातों का ध्यान रख लें। वेयर, हु, व्हाई। ये आपने अगर सीख लिया, हर जगह आपका आदर होगा, लोग आपको लीडर मानेंगे, आपके पीछे चलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आपको कम्युनिकेशन की आर्ट आती है। आप अपनी बात कह भी लेते हैं और मनवा भी लेते हैं, इसीलिए मैंने कहा लोग आपका आदर करें। तो प्लीज कम्युनिकेशन को बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इसको ध्यान दें। अच्छा टीचर वही है जिसका कम्युनिकेशन अच्छा है। फिर मैं आपको यही बात कहूंगा, मैं जो हूँ अभी इन्होंने बताया इकबाल साहब ने इंग्लैंड से पीएचडी हूँ, बहुत अच्छी बात है इंग्लैंड से पीएचडी करना इंग्लिश में या किसी भी सब्जेक्ट। लेकिन जो स्टूडेंट बैठा है मेरे सामने क्लास में, 25-30 स्टूडेंट बैठे हैं बीए के, एमए के, उनको तो मुझे पोएम पढ़ानी है। पोएम को मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ उनकी भाषा में, उनको उन तक मेरी बात पहुंच नहीं रही है। तो चाहे मेरे पास इंग्लैंड की डिग्री हो, चाहे भटिंडा की डिग्री हो, ये तो उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको क्या चाहिए, उनको तो ये चाहिए कि जो लेसन है, जो टॉपिक है, उसको सही में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सही से मतलब ये ऐसा एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो उनकी समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर समझ में आ रहा है, वंडरफुल, they will have respect for you, they will have admiration for you। वो जिंदगी भर आपको भूलेंगे नहीं। 10 साल बाद वो आईएएस बन जाएंगे, वो कहेंगे क्या नाम है आपका पूरा, प्रेम सिंह, डॉक्टर प्रेम सिंह। कहेंगे प्रेम सिंह जी जो थे बड़ा बढ़िया पढ़ाते थे, जो बता दिया उन्होंने समझ में आ गई। आपका क्या नाम है, शुभ नाम क्या है? डॉक्टर प्राइस पे शॉर्ट आ रहा है, शॉर्ट में नाम है। डॉक्टर प्रसाद है, क्या नाम है आपका जी? प्रवेश कुमार है, डॉक्टर प्रवेश कुमार। प्रवेश कुमार जी। जी सर। तो सब्जेक्ट कोई भी हो, कमाल ये है आप उसको परोसते कैसे हैं जी। खाना कितना ही बढ़िया बना हो, आपने किसी के मुंह पे मार दिया तो वो तो जी उसमें सर तो जी। कोई स्वाद नहीं आएगा जी। खाना टेस्टी हो ये भी जरूरी है, साथ में परोसने का ढंग भी हो। आपकी जो महिलाएं हैं, जो
बेटी बहू है, क्यों अच्छी लगती है उसको ये आर्ट आती है। जी माजरत के साथ सर, परोसना किसको है ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, या किसको एग्जैक्टली पढ़ा रहे हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर वो माइंड उनका सेट नहीं है कि हम उनको क्या पढ़ना है, या वो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, तो बहुत मुश्किल होता सही है कि बात, उनको हम लाएं। उनका कम से कम इतना होना चाहिए कि जो पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल अगर इंटरेस्टिंग हो तो हम सुने। अगर वो ये तय बिल्कुल। किए कि हमें सुनना ही नहीं है, तो हम लोग के लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। ये आप बिल्कुल सही है, इसीलिए देखिए मैंने 3 बातें कही। पहली बात थी कि वेयर, आप खुद असेस करें कि आप कहाँ खड़े हैं या कहाँ खड़ी हैं जी। और दूसरे ये कि कौन है आपके सामने जी। और जो सामने है, आप अभी मैंने देखिए एग्जाम्पल आपको दी टीवी की और एक उसकी मोबाइल की, उसके मुताबिक आप उसको मॉडरेट या वॉल्यूम आगे पीछे करें। अब ये मोटिवेट कैसे होंगे, मैं आपको ये अश्योर करता हूं कि देखिए स्टूडेंट से बढ़कर बंदर की तरह कोई तेज कौम नहीं होती। पहले दिन में, पहले लेक्चर में चार चार सेंटेंसेस में वो आइडिया लगा लेगा कि आप कितने पानी में हैं। आप उसको कुछ दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। अगर उसको पता चल गया कि परमेश्वर जी से उसको लाभ होगा, उसको कुछ भला होगा, वो इनके पैर धो धो के पिएगा जी। और उसने देखा कि ये भी टाइम पास कर रहे हैं, चलो अच्छा है, ये थोड़ा टाइम पास कर रहे हैं, मैं उसका 10 टाइम्स और पास करूं जी। तो अच्छे टीचर का मुश्किल काम है, लेकिन एक काम ये भी है कि वो मोटिवेट करे, अट्रैक्ट करे, अपनी बात को इस तरह से पेश करे, प्रेजेंट करे कि सुनने पे वो मजबूर हो जाए। देखिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं। मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, मैं क्लास गया, मुझे पता है लड़के जो है घबराते हैं, इंग्लिश से घबराते हैं, प्रीपोजिशन से और टेंस से, सब ग्रामर कोई भी हो, चाहे संस्कृत की हो चाहे अरबी की, ग्रामर आसान नहीं होती। अब देखिए मैंने जाते ही सवाल पूछा कि ये बताइए डेमोक्रेसी की क्या डेफिनेशन। चलिए मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, बताएं, आप में से कोई भी बताए। लेडी जो अभी बोल रही थी, बहुत अच्छा, क्या शुभ नाम है आपका? जी, डॉक्टर सबा तबस्सुम है। और डेमोक्रेसी का मतलब है कि वी द मतलब हम अपनी सरकार खुद चलाएं। डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है बार्ड भी हो और चुने भी राइट सरकार को। राइट। अ, नहीं, इसकी कोई कोई डेफिनेशन आपने पढ़ी हो या सुनी हो, वो बताइए। हाँ हाँ, एक अभी एकदम ध्यान नहीं आ रहा है, अभी बताते हैं आपको। हाँ, अब्राहम लिंकन की है, वो सही कहा आपने हाँ, बात। वैसे हम सोशियोलॉजी के टीचर हैं, वो लखनऊ शायद से ये हैं। बोला जाता है कि जनता का जनता के जनता लिए के लिए जनता द्वारा जनता शासन। का शासन। अब्राहम जनता के लिंकन की है जनता के लिए जनता द्वारा शासन। इंग्लिश में से कहते हैं फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, वी द पीपल। Of the people, by the people, for the people. बाय द पीपल। वेरी गुड। देखिए अब मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल जी। और मैं कहा ये परिभाषा अब्राहम लिंकन की है, Yes, sir. और इसमें डेमोक्रेसी का पूरा अर्थ आ गया। अब देखिए ध्यान दीजिए आप, क्या लिखा मैंने? ऑफ द पीपल, ओ एफ, ऑफ द पीपल, एफ ओ आर, फॉर द पीपल, बी वाई, बाय द पीपल। उसके सामने मैंने लिखा टुडे the definition of democracy is of the people, O double F, of the people, for the people, FAR, for the people, BYE, by, टाटा, by the people। अब बताएं ये डेफिनेशन एक रह गई या फर्क हो गई? बिल्कुल एकदम just opposite हो गई सर। जस्ट अपोजिट हो गई, जस्ट अपोजिट हो गई। अब वो लड़का सोचेगा अरे ये तो भाई तो ध्यान से पढ़ना चाहिए। ऑफ, ओ एफ, ऑफ की एक मतलब होता है, ओ डबल एफ ऑफ कर दिया तो दूसरा मतलब हो गया। सुनने में एक ही लग रहा है, ऑफ ऑफ जी,
अब आपने लिखा डेयर, पूछा बेटा बताओ डेयर के माने क्या होते हैं। अब डेयर के मैं आपको 15 माने बता सकता हूँ। DEER डेयर, DEARE डेयर, DARE डेयर। अब वो अगर आपने इस तरह से अप्रोच किया, स्टूडेंट को ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल बम्बार्ड कर दें इसको, खौफजदा कर दें इसको, टेरराइज कर दें, लेकिन स्टूडेंट को अगर ये पता चल जाए कि डॉक्टर परमेश जो है वो एक नदी की तरह है और इसका पानी जो है बह रहा है और मैं डुबकी लगा दूंगा तो मैं गंगा नहा लूंगा, अगर उसको ये पता चल गया, ये उसकी समझ में आ गई, फिर वो आपको छोड़ेगा नहीं, क्लास में भी क्लास के बाहर भी आपके चरण धो धो के पिए। तो थोड़ा तो टैकल करने का भी काम है। और देखिए ये जैसे कि पूरा पूरा जो कंसेप्ट है वो यही है लीडरशिप का। ब्लेम गेम तो बहुत आसान है, पेरेंट्स से पूछिए वो कह देंगे साहब टीचर पढ़ाते ही नहीं, टीचर से कहिए कि स्टूडेंट पढ़ते ही नहीं, प्रिंसिपल से कहिए वो कहेंगे कि साहब कोई नेता जो है वो इंस्टीट्यूशन चला नहीं देते। अगर ये ब्लेम गेम चलता रहा तो देश का क्या होगा बताइए। गवर्नमेंट तो आप हमें आपको सैलरी दे रही है जी, बिल्डिंग बनी हुई है, सारी फैसिलिटीज मौजूद है, ऐसी फैसिलिटीज जो मैंने अपनी लाइफ टाइम में नहीं देखी है। आज से 50 साल पहले जब मैंने पढ़ना शुरू किया, आज हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोई क्लासरूम ऐसा नहीं है जिसमें स्मार्ट क्लासरूम ना हो, गैजेट ना हो, कंप्यूटर लैब हर इंस्टीट्यूशन में। स्मार्ट क्लासरूम तो शायद बहुत जगह ना हो, लेकिन अच्छा वो कैसा है, देखिए वो भी लीडरशिप की बात है। क्या क्या हमारे वाइस चांसलर ने, हमारे अलीगढ़ से लड़के निकलते हैं हर साल, 10-20 हजार लड़के निकलते हैं। उन्होंने एक अपील की, कहा कि एक स्मार्ट क्लासरूम 3 लाख रुपए में बनेगा, आप लंदन में हैं, अमेरिका में हैं, दुबई में हैं, आपका भविष्य बन गया, आप अपने आने वाली पीढ़ी का ध्यान करो, तुम्हारे लिए 3 लाख रुपया देना कोई मुश्किल नहीं। परवेश जी आप यकीन करेंगे, एक दिन में 500 हमारे पास डोनेशन आए, 3 लाख ईच के, कि साहब हमारे भाइयों को, जो छोटे भाई बहन हैं, उनके लिए आप ये बना दीजिए, स्मार्ट क्लासरूम दे दीजिए। अब स्मार्ट क्लासरूम है, जी सर, जी पीपीटी सर। से देख पीपीटी से देख के पढ़ना समझना बहुत आसान हो जाता है। तो मैडम सभा, ये जो है चैलेंज तो है, चैलेंज तो लाइफ में हर जगह है। चैलेंज तो आपका, आपके अपने बच्चे भी आपको चैलेंज करेंगे, पति देव भी आपको चैलेंज करेंगे, और चैलेंजी से मुकाबला करना और रास्ता तलाश करना, यही लाइफ है, यही सक्सेस है, और उसका जो सुख है उसका कोई बदल नहीं है। जी, और बिल्कुल सही फरमाया आपने। और कोशिश हमें यही करना चाहिए कि वी शुड हैव ए पॉजिटिव आउटलुक। यस आई नो, अभी बताया मेरे इंट्रोडक्शन में 40 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है, मुझे मालूम है प्रॉब्लम एरियाज क्या क्या है आपसे। बस ये थोड़ा एक एडवांटेज है हम लोगों को कि जो हम लोग यूनिवर्सिटी में होते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होते हैं, बड़े सिक्योर सेफ जी। और जो डिग्री कॉलेज में जो टीचर्स होते हैं या वो पीजी में, उनकी उनके पास रिसोर्सेज भी कम होते हैं, फंडिंग भी कम होती है, प्रॉब्लम्स भी होती हैं, इंटरफेरेंस भी होता है। साथ ही साथ ये है, इसी सिस्टम से अच्छे बच्चे भी निकलते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, आईआईएम में जाते हैं, आईआईटी में जाते हैं। तो लेट अस ऑल ट्राई टू हैव a kind of positive outlook. So the point which I was telling you was communication पे थोड़ा ध्यान देंगे। कम्युनिकेशन अगर आपने कर ली तो आपको, you will command respect, you will have greater attention of students। और डॉक्टर साहब भी देखिए, दूसरी बात जो मैं बताने जा रहा हूँ, दूसरी क्वालिटी,
वो अगर आप जी जी करेंगी, आप मैं सुन रही हूँ। वो जब आप करेंगी, उस पर थोड़ा अमल करेंगी, तो आपके जो स्टूडेंट्स हैं, बॉयज एंड गर्ल्स, दे विल बी अट्रैक्टेड टू यू लाइक मैग्नेट। जैसे मैग्नेट की तरफ जो है लोहा दौड़ के जाता है, ऐसे। ये क्वालिटी है जो जिसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है, इसको कहते हैं एम्पैथी। EMPATHY, एम्पैथी। इंग्लिश लैंग्वेज संस्कृत की तरह, अरबी की तरह, हिब्रू की तरह क्या है, वो एक ओरिजिनल वर्ड होता है और उससे बहुत से डेरिवेटिव बनते हैं। तो इंग्लिश में ग्रीक लैंग्वेज से वर्ड आया पैथोस। पैथोस का मतलब होता है फीलिंग्स। अब राहुल जी के एक दोस्त हैं, उनकी मदर का अनफॉर्चुनेटली देहांत हो गया। ही सैड। राहुल जी उनके फ्रेंड हैं, ही इज ऑल्सो सैड। सेम फीलिंग, सिंपैथी। जी, SYMPATHY, सिंपैथी, सेम फीलिंग। राहुल जी के घर के बाहर बाइक खड़ी थी, लॉक भी थी। कोई बदमाश आया और इनकी बाइक उठा के ले गया। इंश्योरेंस से इनको पैसा तो मिल गया, लेकिन ये जो बाइक के जो थीव्स हैं, he doesn't like them, nobody likes them। और ये चूंकि इनके साथ हुआ है, he has antipathy towards them। anti means negative। फ्रेंड के साथ तो सेम फीलिंग हुई, और जब हेट हुई, किसी के अगेंस्ट कोई फीलिंग होती है, उसको हम एंटीपैथी कहते हैं। इस डॉक्यूमेंट में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है एम्पैथी, EMPATHY। इसकी देखिए मैं आपको 2 एग्जाम्पल दूंगा। डॉक्टर अनीता, ध्यान से सुनिएगा। ये एग्जाम्पल्स जो है, इससे आपको पता चलेगा टीचर का आपका क्या रोल है। देखिए, बात है 1910 की। गांधी जी अभी इंग्लैंड से लौटे हैं, बैरिस्टर का, एडवोकेट का कोर्स करके। उनके जानने वाले हैं, वो साउथ अफ्रीका में बिजनेस करते हैं। उनका कोई लीगल मामला है, उन्होंने गांधी जी को साउथ अफ्रीका में बुलाया। अभी बिल्कुल गांधी जी यंग है, ही नॉट अ पॉलिटिकल लीडर, ही इज ओनली अ लॉयर। ही हैज गॉट a degree in law from England and he has come back to India। गांधी जी पहुंचे साउथ अफ्रीका, देखा कैसा कंट्री है। 99.5% are black people, only 0.5% thousands of। ये ब्लैक जो है, ये तो मिलियंस है, और वो वाइट जो है, दे आर इन 1000 ओनली, बट दे आर द रूलर्स। जहां जाते हैं वो क्या लिखा देख रहे हैं, ट्रेन पे लिखा है कंपार्टमेंट पे, ब्लैक्स नॉट अलाउड। कॉफी हाउस, टी हाउस पहुंचे, ब्लैक्स नॉट अलाउड। पार्क में बेंच है, ब्लैक्स नॉट अलाउड टू सिट। इसको, इसके लिए एक टर्म होती है, तो कहते हैं अपार्थेड। किसी को कलर ऑफ द स्किन की बुनियाद पे उसको डिस्क्रिमिनेट करना, दैट इज अपार्थेड। नाउ लुक हियर, गांधी जी इज नॉट ब्लैक, he is not from South Africa, but he is a kind human being। He was shocked to see this behavior of the white towards black people, and he protested against it। This is empathy। सिंपैथी तो जब होती, जब गांधी जी के दोस्त के साथ कोई दुर्घटना होती, तो वो सिंपैथी कहलाती। बिल्कुल अलग, ऐसे लोग जिनको वो जानते भी नहीं, जिनसे उनका कोई मतलब नहीं, कुछ लेना देना नहीं। इंडियन तो वहां बहुत थोड़े से थे, 5000 थे, अब भी बहुत कम है। असल तो ब्लैक ब्लैक का
पीपल का वो मुल्क है। दिस इज एम्पैथी, having love for everyone, irrespective of their caste, color, religion, race, or any other label. एक एग्जाम्पल मैं आपको और दूंगा तो और आपको क्लियर होगा एम्पैथी क्या है। हमारे यूनिवर्सिटी के फाउंडर थे सर सैयद अहमद खान, उनके ग्रैंडसन थे मसूद। वो इंग्लैंड पढ़ने गए, वहां उनका परिचय एक सज्जन से हुआ, ब्रिटिश था, उसका नाम था, जो लोग यहाँ इंग्लिश के टीचर हैं वो समझ जाएंगे आसानी से, उनका नाम था E.M. फॉस्टर। वो लेखक थे, इंग्लिश में नॉवेल लिखते थे। मसूद जब इंडिया लौट के आया अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हो गए। थोड़े दिन बाद उन्होंने E.M. फॉस्टर को इंडिया इनवाइट किया। ये बात है 1920 की। देखिए E.M. फॉस्टर कौन है? वाइट। कौन है? क्रिश्चियन। कौन है? इंग्लिशमैन। कहाँ आ रहा है? इंडिया। यहाँ कौन लोग हैं? नॉन वाइट। कौन लोग हैं? नॉट क्रिश्चियंस। कौन लोग हैं? हु आर नॉट ब्रिटिश। 1920 में आया, उसने देखा सुना, उस वक्त इंटरनेट मोबाइल तो था नहीं, मगर देखा सुना कि चंद महीने पहले अभी अमृतसर में जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने गोली चला के थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट इंडियंस को मार डाला। अब वो जहां जा रहा है, बॉम्बे जा रहा है, भोपाल गया, हैदराबाद गया, अलीगढ़ आया, जहां जा रहा है देख रहा है इंडियंस के साथ एनिमल से खराब सलूक हो रहा है। लुक, ही इज वाइट, he is from England. On his return, he wrote a novel which is a masterpiece, and TV and films have been made in TV and in Hollywood. The title of the novel is A Passage to India. और उस नॉवेल में उन्होंने क्या दिखाया है? The British like animals. Indians, poor, helpless, innocent Indians suffering. Empathy. ये किस चीज की एग्जाम्पल है? Empathy. देखिए फॉस्टर का he had nothing in common with Indians, with people here, but out of kindness, out of love for humanity, he wrote this novel in support of the Indians. तो माय डियर यंग टीचर्स, आप देखिए ध्यान से क्या सुनिए, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में प्रधानमंत्री जी ने या जिसने भी ये पॉलिसी बनाई, क्यों उन्होंने एम्पैथी की बात कही? पांडे जी, आपकी क्लास में हर प्रकार के स्टूडेंट्स आएंगे। क्यों? आवर कंट्री इज अ मल्टी रीजनल, नॉर्थ है, साउथ है, नॉर्थ ईस्ट है जी, वेस्ट है, ईस्ट है, मल्टी रेशियल होंगे, मल्टी लैंग्वेज होंगे, कोई पंजाबी होगी, किसी की मदर टंग, किसी की उड़िया होगी, कोई बंगाली होगा, मल्टी कास्ट होंगे जी, मल्टी रिलीजियस होंगे जी, मल्टी का वो होंगे, मेल होंगे, फीमेल होंगे। But as a teacher, you should have love, kindness, understanding for everyone. अगर आप में ये है डॉक्टर सबा,
students will be attracted to you. If you are kind, nice, ये तो मैं नहीं कहूंगा कि कोई टीचर कभी भी कोई बायस या डिस्क्रिमिनेट करेगा कभी भी, बट इफ यू शो, अरे ये नहीं है कोई कि हर एक को आप पैसे बांटते फिरे, आपका काम भी नहीं है, लेकिन आपको दिख रहा है कि स्टूडेंट में, क्लास में एक स्टूडेंट है, गर्ल और बॉय, लुकिंग डाउन, उसको क्लास के बाद आप ले गए बाहर, पूछा बेटा बेटी क्या हुआ, मेरी फैमिली में प्रॉब्लम है, जो भी पॉसिबल हो वो प्रॉब्लम सॉल्व करें। कोई स्टूडेंट दिख रहा है पहले बड़े अच्छे नंबर आते थे, अब बड़ा डाउन हो गया, अगेन आउट ऑफ एम्पैथी, आपको कुछ इससे मिलना नहीं है, लेकिन out of love for your student, again you talk to him or her, क्या बात है बेटा, फर्स्ट ईयर में तो तुम्हारे 78% थे, अब की 40 रह गए, क्या परेशानी है, कुछ बताएगा, जरूर कोई बात होगी। तो ये जो इंटरेक्शन है स्टूडेंट से, ये विद इन द क्लास, आउटसाइड द क्लास, काइंडनेस, लव, sympathy, understanding, that is also a quality of an academic leader, or it will make you successful, it will make educational system better, it will make you a better leader। तो ये एम्पैथी वाली बात आप समझ गए जी। अब तीसरी बात जो जरूरी है एज टीचर या एज एकेडमिक लीडर, उसके लिए इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में टर्म इस्तेमाल हुई है ग्रेट, GRIT, ग्रेट। थैंक यू डॉक्टर अनीता जायसवाल फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स, एंड लेट अस होप दैट दिस डिस्कशन हेल्प्स एवरीवन। तो ग्रेट, ग्रेट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन, ऐसा डिसीजन जो ढिलमिल ना हो, पक्का इरादा। अगर आपका इरादा पक्का है, माउंट एवरेस्ट कुछ भी नहीं है आपके आगे जी, इंडियन ओशन कुछ भी नहीं है। माउंट एवरेस्ट में जो चढ़ा है, हमारी तरह आपके भी इसके 2 हाथ पैर थे, फर्क क्या है, हम क्यों नहीं पहुंचे, वो क्यों पहुंच गया, उसका इरादा पक्का था जी। आज से 50 साल पहले कोई सोच सकता था कि हमारे देश में लिटरेसी जो है वो 100% हो जाएगी, या हमारे देश की मिसाइल्स जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हो जाएंगी, या हम न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेंगे, अनथिंकेबल। आज से 50 साल पहले आप ये बात किसी से कहते तो लोग हंसते जी। नाउ इट इज ए रियलिटी। क्यों रियलिटी है? ये हमारे आपके ग्रेट की वजह से, डिटर्मिनेशन। इसरो में जो लोग बैठे हैं उन्होंने ठान ली है कि उनको ऐसी मिसाइल बनानी है जो 5000 माइल्स पे अटैक करे जी। हर फील्ड में ऐसे लोग हैं who are committed to their goal, and as a result, nation has been developing. There is nation building, there is progress. यकीन नहीं करेंगे आप, रोज देखिए आप टीवी पे कैसी कैसी मॉडल की ट्रेन्स निकल रही। हमने तो अपने बचपन में कोयले की ट्रेन पे बैठ के गए, खुश होते थे कि हाँ ट्रेन पे बैठ गए। अब देखिए आप एक से एक मॉडल की ट्रेन रोज निकल रही है, कल बुलेट ट्रेन भी आ जाएगी। वाई एंड हाउ?
because of determination. So please have determination, confidence. फोर्थ क्वालिटी है फोकस। क्लियर होना चाहिए आपको कि क्या गोल है, कहाँ पहुंचना है। बताइए कहाँ पहुंचना है हमको? हमको पहुंचना है नैक की रैंकिंग में A++। कहाँ पहुंचना है हमको? 100 वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटी में पहुंचना है। अभी अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं। इवन 500 वर्ल्ड की जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उसमें हम नहीं है। हम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम अपने गरेबान में झांक कर नहीं देखते। बहुत आसान है। यूजीसी मुर्दाबाद जी, फला मंत्री मुर्दाबाद, उसको दूसरे को ब्लेम कर दो। और एक एटीट्यूड ये है, हम सब मिलके देखें कहाँ क्या खराबी है। दूसरों में है खराबी, दूसरों में भी गलती है। दूसरे पे तो इख्तियार नहीं है, अपने ऊपर तो इख्तियार है। तो अपनी वाली जो हम कोशिश करें, तो अभी 500 यूनिवर्सिटीज में नहीं है, कल 100 यूनिवर्सिटीज में हमारी यूनिवर्सिटीज आ जाएंगी। 10 साल बाद 10 में आ जाएंगी, 20 में आ जाएंगी। सो दिस इज द वे टू प्रोग्रेस, सक्सेस, पॉजिटिव। लेकिन दो बातें, प्रॉब्लम्स, ये दो बातें हो गई एकेडमिक लीडर में, ये क्वालिटीज होना चाहिए। फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, कंक्लूड कर रहा हूँ। कम्युनिकेशन, एम्पैथी, ग्रिट, फोकस और एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए कोशिश। ये मत समझिए कि सब काम जो है वो प्रिंसिपल का या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का है। वो जरूर एक पद पे बैठे हैं, रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ये वो है टीम वर्क, सबको मिलके करना है। प्रिंसिपल के 4 आंखें नहीं होती, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के 20 हाथ नहीं होते। उसके हाथ, पैर, आंख, कान आप हैं। आप उसकी मदद करेंगे, एडवाइस करेंगे, सजेस्ट करेंगे, सबकी उन्नति। और बैठे ये सोचें कि प्रधानमंत्री जो है, जो भी प्रधानमंत्री, मुझे प्रेजेंट प्रधानमंत्री का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि प्रधानमंत्री जो है वो आके सब करेंगे। तो प्रधानमंत्री ये तो कर सकता है कि स्वच्छ भारत का एक अभियान चला दे, मगर स्वच्छता तो हमें आपको करनी है, वो तो हर घर पे नहीं जाएगा। ये प्रधानमंत्री अमृत काल की बात करके एक आइडिया दे सकते हैं, पॉलिसी बना सकते हैं। करने वाले तो हम आप ही हैं। हम आप नहीं करेंगे तो काम आगे नहीं बढ़ेगा। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, वीमेन के साथ क्या सलूक होता था आज से 50 साल पहले, आज क्या है? देयर इज अ बिग डिफरेंस। अब भी अफसोस की बात है, कुछ इंसिडेंट्स होते हैं, शर्मनाक इंसिडेंट्स होते हैं, रेप के, इनजस्टिस के, बट इन जनरल the attitude towards women has changed. वर्कफोर्स में मेरे बचपन में 5% भी लोग नहीं थे, नाउ दे आर अबाउट 40 to 50%। शायद 50 साल बाद यही प्रॉब्लम मर्दों को आए, जेंट्स को आए। यस, क्रुएल्टी अगेंस्ट मेन जी, जैसे क्रुएल्टी अगेंस्ट एनिमल्स है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू मेन। एक टाइम नहीं लगा डॉक्टर साहब, मैं आपको एक
बहुत ही इंटरेस्टिंग केस वो एग्जाम्पल बताऊं। अभी स्टिल आई हैव 10 मिनट्स, आई कैन टेल यू, आप थ्रू योर लाइफ यू विल एंजॉय। मेरे लाइफ टाइम की बात है, बचपन में 50 इयर्स अगो मेरा ट्यूटर साहब घर पे आते थे, वेरी नाइस चैप, अभी भी ही इज स्टिल अलाइव देयर। तो पहले तो मुझको ये बताइए कि ही मेल है, शी जो है वो फीमेल है, और ये बताइए व्हाट मेल है कि फीमेल है या न्यूट्रल है? वर्ड जो है व्हाट, वाई, हु, वाई, ये मेल है, फीमेल है या न्यूट्रल है? न्यूट्रल है सर। न्यूट्रल है जी। देखिए आप प्रवेश जी सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी। सर मैं मैं आपको सुनने के लिए बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ सर, आपकी बातों को। और मैं तो सर 2011 में आपके यहाँ से PRO किया है ओरिएंटेशन, और 2012 में सर मैंने रिफ्रेशर किया है, और सर वाह वाह, ऑफलाइन किया है सर। बड़ा आनंद आता था सर, और शाम को भी चलिए हम चलिए, इंग्लिश की क्लासेस लेते थे सर। गुड बहुत इवनिंग सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू मुझे सर। तो आपको अजब, सुनना ये नारियों के मैं बारे में, इसलिए बहुत ध्यान से पूरा सुना है। ये जी ये सर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुन ले, रियल स्टोरी, मतलब कोई वो नहीं है। नारियों के बारे में हमारा क्या सोचने का अंदाज था, कैसे बदला, और डॉक्टर सबा जो है तो जिंदगी भर इसको नहीं भूलेंगी। तो वो इंग्लिश के टीचर थे, मेरे घर पे आते थे पढ़ाने। उन्होंने पहले दिन शुरू किया इंट्रोगेटिव वर्ड्स, व्हाट, हु, व्हाई, व्हिच, व्हाई, व्हेन, व्हाट। और उन्होंने बहुत ब्राइट आदमी थे, तो उनका कि दे आर मैंस बेस्ट फ्रेंड्स, उसी की वजह से सारी तरक्की हुई। और जब आप क्वेश्चंस करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, वरना तो फिर लकीर के फकीर रह जाएंगे। फिर वो कहने लगे, बेटा देखो ये वर्ड लिखो, व्हाट, हु, मैं लिख लिए। फिर उसके बाद उनका नीचे लिखो वाई, हाउ, मैंने लिख लिए। उनका अब लिखो व्हेन। ठीक, सब इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं। पहले ये जो है पहले के दो वर्ड्स, डॉक्टर सवा गौर से सुने। उनका ये जो वर्ड है जी सुन रहे हैं। व्हाट एंड हु, ये है फेमिनिन। अंडर ग्रेजुएट गर्ल्स जो होती हैं, गिगलिंग, चैटिंग एंड ये प्रैंक्स वाली, इनको कोई काम नहीं है, बस ये पूछती व्हाट हैपेंड, हु, व्हाट, हु, व्हाट, हु। और व्हाई एंड हाउ ये है मैस्कुलिन। यू आर ए बॉय, यू हैव टू डू समथिंग इन लाइफ। तो अगर लाइफ में कुछ करना है तो ये व्हाट और हु के चक्कर में, ये गिगलिंग गर्ल्स के चक्कर मत पड़ो। पूछो कि कोई चीज कैसे हुई, हाउ डिड इट हैपन, व्हाई डिड इट हैपन, लॉजिक क्या है, रीजन क्या है, कॉज एंड इफेक्ट क्या है। इफ यू डू दैट यू विल बी मेक ए मार्क इन लाइफ। और व्हेन जो है वो न्यूट्रल है, व्हेन का जो टाइम का कंसेप्ट है। आप बताएं डॉक्टर सबा, है ये मैस्कुलिन फेमिनिन की ये डेफिनेशन, ये कभी आपने सुनी? सर नहीं, जी आपका तजुर्बा बोल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। और जी। अगर मौका लगा तो तो, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। तो बहुत ये अच्छा देखिए, लगा। ये सोचने का अंदाज था, बट नाउ there is a social change and the credit goes to everyone, not just political leader, to the entire society for bringing about a change in this thinking, social patterns. And that's why we are on the way to progress, and with your active help and your cooperation this will go on. Right now we are left with another 10 minutes, so I will now very briefly discuss the problem areas. देखिए एक प्रॉब्लम जो है जिसके बारे में हमें आपको ध्यान से सोचने की जरूरत है, वो है प्रॉब्लम है, अब हमारे देश में इलिटरेसी प्रॉब्लम नहीं है।
It is almost 100%. कुछ जगह 80%, 90% है, but in 5-year time it will be 100% literacy. There is a problem of unemployment. लेकिन unemployment, आप हैरान होंगे जो बात मैं कह रहा हूँ, unemployment is not a problem. The real problem is, Parvesh ji, real problem is these millions of unemployed people are unemployable. आप बैठ जाए खुद इंटरव्यू बोर्ड में, आपका भांजा भतीजा बैठा होगा, आप उसका सिलेक्शन नहीं करेंगे। क्यों? वो 2 शब्द ढंग से बोल नहीं सकता, लिख नहीं सकता। MBA की डिग्री लेके आएगा इंटरव्यू देने के लिए, प्रवेश जी बैठे इंटरव्यू बोर्ड में, अरे तुम MBA हो, तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या करोगे, तुम अपनी बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाओगे, जब तुम हिंदी, अंग्रेजी तो भूलो, हिंदी में भी ढंग के 4 वाक्य नहीं बना सकते, अपनी बात को नहीं कह सकते। ये है प्रॉब्लम हमारे साथ, अनएम्प्लॉयबल। ऐसे मिलियंस एंड मिलियंस। नीट में 15 लाख बच्चा बच्ची बैठता है, 5,000 का सिलेक्शन होता है, 14,90,000 सड़कों पे घूम रहे हैं। IAS में 10 लाख लड़के लड़कियां बैठ रहे हैं, 1,000 का सिलेक्शन होता है, 9,99,000। कहाँ जाए, क्या करें जी? इनके लिए ये हमारा फेलियर है। ये सही है, हर एक IAS नहीं बन सकता, ये सही है, हर एक डॉक्टर नहीं बन सकता, ये सही है, अच्छा इंजीनियर नहीं बन सकता, लेकिन जो बन रहे हैं इंजीनियर, जो बन रहे हैं MBA, वो तो ढंग के निकले जी। वो ऐसे निकलते हैं, ऐसे डिग्री हाथ में, डिग्री इनके जरूर है, बट नो क्वालिफिकेशन, नो स्किल्स, नो साइंस ऑफ लीडरशिप। ये रिफ्लेक्शन है मेरे ऊपर एज ए टीचर। मैंने क्यों, जब अंग्रेजी वो पैदाई, अब माँ बाप को बस चले तो पैदाई से पहले उसको इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दे, और इंग्लिश मीडियम स्कूल में तो पहले दिन भेजते हैं। 20 साल वो नहीं सुना आपने जोक की, वो जो है मुहूर्त की घड़ी बाद में निकालते हैं और कोटा में सीट पहले बुक कराते हैं जी। कोटा में जो कोचिंग का सेंटर है IAS और उसका नीट और इंजीनियरिंग का, उसमें पहले देखते हैं कि सीट है, जिस डेट की सीट मिल रही हो उसके हिसाब से शादी अपनी बुक कराते हैं। ये आपके कंपनी एग्जीक्यूटिव जो यंग लड़के लड़कियां हैं, तो मोटिवेशन की तो कमी नहीं है, गोल्स मालूम है क्या करना है, बट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद आवर delivery system. There is something wrong with our syllabus. There is something wrong with our institutional structure. There is something wrong with management committees. There is something wrong with principals and teacher relationship. There is something wrong with industry and institution relationship. सब में थोड़ी थोड़ी कमी है, जिसका रिजल्ट ये है कि वी आर नॉट गेटिंग 100%। गवर्नमेंट पैसा देती है, पैसा खर्च करती है, एक एक यूनिवर्सिटी को, एक एक इंस्टीट्यूशंस को hundreds of crores of rupees मिलते हैं, उतना रिटर्न नहीं है। मैंने 47 साल जॉब किया है, मुझे पता है जब मैंने जॉब शुरू किया तब मेरी सैलरी क्या थी और पेंशन मिल रही है कितनी पेंशन। नो, I cannot complain of money. Money is not an issue. हर दफा जब पे कमीशन बनता है सैलरी रेज होती है जी, साल में 2 दफा इंक्रीमेंट मिलते हैं, DA मिलता है,
पैसा जो है बहुत, ये तो मैं नहीं कहूँगा बहुत ज्यादा है, लेकिन मुनासिब है एक एवरेज लाइफ स्टाइल के लिए, इट इज सफिशिएंट। अगर ग्रेड मिल रहा है, अगर उन्होंने आपको गेस्ट फैकल्टी बना रखा है या कंट्रेक्चुअल बना रखा है या गेस्ट टीचर बना रखा है और आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर आप ग्रेड पे हैं, कार्डर पे हैं, तो इट इज suitable amount of money. So that is for us to think, to consider how to resolve the issue of unemployability. Last बात एक और कह दूं, आप लोग प्लीज इसके लिए मेंटली तैयार रहें। In 5 years, 10 years time, no government, no political party will give you grant to any educational institution. आप कॉलेज में हैं, कॉलेज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन ले, स्टूडेंट्स ज्यादा फीस जमा करें, कहाँ से जमा करें, माँ बाप के पास तो पैसा है नहीं, बैंक से एजुकेशन लोन लें, जब जॉब में आ जाए वो लोन वापस करें जी। और वो जो फीस जो है, जो भी 1000 में है, वो लाखों में वो फीस दें, उस फीस से वो कॉलेज जो है अपने एक्सपेंसेस को मीट करे, सैलरी दे, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ करोड्स ऑफ रुपीस वो ग्रांट दे। इंग्लैंड में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में 200 साल से ये यूनिवर्सिटी सिस्टम चल रहा है। एक पैसा गवर्नमेंट किसी यूनिवर्सिटी, किसी इंस्टीट्यूशन को नहीं देती। दे आर सेल्फ सफिशिएंट, खुद फीस लेते हैं, वो ढेर सारी फीस लेते हैं, उससे यूनिवर्सिटी चलाते हैं। स्टूडेंट्स लोन, एजुकेशन लोन लेते हैं, फीस पे करते हैं, जॉब में आ जाते हैं, फीस वापस करते हैं और लोन वापस करते हैं। दिस इज द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। ये भी लीडरशिप का और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक पार्ट है। अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, बट लेट मी वार्न यू दैट इट इज गोइंग टू बी देयर anyway. So some challenges are always there, everywhere these challenges are there, but we should dedicate ourselves to quality education, to make nation building, to make our country truly great and a big force in the committee of nations. Thank you very much. If there is any, Iqbal Saab, if there is any clarification or question, very quickly, please go ahead. Please, participants, if any query or question, please ask. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. बहुत आज आप इतनी बातें कही हैं सर। जी फरमाइए सर आज जितनी बातें हमने सुनी और आपने कही है, आज इन्हीं सभी चीज की कमी रह गई है। ज्ञान तो बहुत है लोगों के पास, पर यही चीज नहीं है। जो जनरल बिहेवियर है स्टूडेंट में, वो चीज नहीं है सर। और मैं तो ये कहता हूँ कि सर एजुकेशन इज द फर्स्ट, बट मैं इसको तीसरे नंबर पे मानता हूँ सर। हमारी प्रेजेंट सबसे पहले होनी चाहिए और उसके बाद में हमारा दायित्व होना चाहिए, उसके बाद में तब हम एजुकेशन को नंबर 1 पे ला सकते हैं सर। देखिए प्रवीण जी, यही बड़े अफसोस की बात है, जिस देश में गुरु इतनी इम्पोर्टेंस हो, जहाँ इतने संस्कार और परंपरा हो, वहां ये हो रहा हो तो देख के बड़ा दुख होता है जी। गुरु की आपकी जो ट्रेडिशन है गुरुकुल की, अमेजिंग जी, मतलब even more important than parents. That's what the tradition is, isn't it? और उस पे हम खुद ही अपनी जो इतनी बड़ी दौलत है उसको हम फेंक रहे हैं जी।
जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। कृष्णकांत जी, प्रेम शंकर यादव कुछ को पूछना चाहते हैं, बताएं। सर नमस्कार, सादर प्रणाम। आदाब 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 जी, बताएं। डॉक्टर कृष्णकांत सिरसा हरियाणा से बोल रहा हूँ, अध्यापक शिक्षा से फरमाइए जुड़ा हुआ हूँ सर। जी। जितने बच्चों से पूछता हूँ सबको पुश करके अंदर धकेला जाता है, मन से अध्यापक बनने वाले कम हो रहे हैं। सही क्या बात। किया जाए? राइट, बिल्कुल सही बात। सही। अब ये तो एक बड़ी ग्लोबल प्रॉब्लम हो रही है। मेरी छोटे भाई की बीवी इसमें है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, और वो साइकोलॉजिस्ट है। तो उसका काम है, इंटरव्यू बोर्ड में बैठती है उसके सिलेक्शन में। लास्ट 20 ईयर से वो दुखी है। मुझको बताती है कि अच्छे बच्चे आती, आप बताइए, आर्मी जैसी प्रेस्टिजियस पोजीशन, जी, सैलरी, फैसिलिटीज, और सबसे बढ़ के गौरव होना ये कि हम देश के लिए अपने कुछ कर रहे हैं। कोई एमएनसी में चला जाता है, मल्टीनेशनल में चला जाता है, कोई वहाँ बर्तन धोने के लिए एरिटेरिया तक लोग चले जाते हैं। तो इथोपिया के पास एक छोटा सा कंट्री, आपको पता नहीं होगा, एरिटेरिया। मेरी यूनिवर्सिटी से हर साल 5-10 टीचर जो है कहाँ जा रहे हैं, छुट्टी लेके कहाँ जा रहे हैं, एरिटेरिया जा रहे हैं, जस्ट इमेजिन। अब जाहिर है वहाँ कुछ डॉलर कुछ ज्यादा मिल जाते होंगे, देयर। So this problem is definitely there. We have to do something about it. सर एक बात और कहना चाहूंगा। जी। अमिताभ बच्चन जी का कम्युनिकेशन स्किल, ओमपुरी जी का कम्युनिकेशन स्किल, नसरुद्दीन शाह का कम्युनिकेशन स्किल और अब्दुल रहीम सर का कम्युनिकेशन स्किल, आनंद आ गया सर। आप शायरी भी करते हैं आप जी? सर शायरी भी करता, कविताएं सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, मतलब बहुत अच्छा लगा। और इकबाल सर से रिक्वेस्ट है कि अगर ये सेशन रिकॉर्डेड हो तो सबके साथ शेयर करें प्लीज। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सो काइंड ऑफ यू। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत ही अच्छा रहा सर। जी, और मैं आपको शुक्रिया वसीम बरेलवी धन्यवाद साहब के सर, साथ शुक्रिया सर। जैसा कि कम्युनिकेशन में आपने सर बताया था, वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो मैं तो सर हमेशा बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर, आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सर। पहली बार से ही जब मैं आपसे मिला हूँ और आपके जरिए ही मुझे ये मौका मिला इसमें आने का, तो मैं तो क्या ही कहूँ, अल्फाज नहीं मेरे पास। ओके, अब वो खत्म हो गया सेशन, तो अब मैं बात कह दूं। मुझे बड़ी इस बात की खुशी है कि कनेक्टिविटी ने, किस्मत ने साथ दिया। मैं यहाँ अलीगढ़ में नहीं हूँ, मैं इस वक्त अबू धाबी में हूँ, तो आई वॉज बिट नर्वस कि हो सकता है ये व्हाट्सएप कम्युनिकेशन काम ना करे, और तभी मैंने इकबाल साहब से कहा था कि एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट जी, सुबह सर ने कहा था। बट थैंक गॉड दैट इट वाज हम सौभाग्यशाली हैं सर। शुक्रिया से बहुत अच्छा लगा और मेरे लिए खुशी की बात है कि शुक्रिया। Okay, it was because of your sincerity. Okay, thank you very much. Thank you. मिलते हैं सर, आने पर मुलाकात करने आऊंगा। वालेकुम सर, वेरी नाइस।